सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं और भारत के लिए आज से 18 नवंबर यानी आज की तारीख के महत्व को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज के दिन सन 1962 में चाइनीज आर्मी ने दक्षिण लद्दाख की रिजांगला में हमला कर दिया था और ये तारीख भारतीय सेना के शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी। इस लड़ाई में भारतीय सेना के सिर्फ 120 जवानों ने 1400 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। 1962 के हार के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इस हार में जो हमें जीत मिली है उस जीत की दास्तां हम आज के एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई थी। तो हम आपको बता दें कि आजादी के बाद से भारत और चीन के बीच दो सरहदों को लेकर विवाद था, जिनमें जम्मू कश्मीर का अक्साई चीन इलाका और पूर्वोत्तर में नेफा जो अब अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। सालों के गतिरोध के बाद अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत में हमला कर दिया था और चाइनीज आर्मी भारतीय सीमा के अंदर घुस आई थी। हम आपको बता दें कि भारत ये युद्ध सिर्फ अपने सैनिकों की वीरता और इच्छा शक्ति से लड़ रहा था, क्योंकि उस समय हमारे पास ना तो ऐसे हथियार थे जो चीन के सामने टिक सकें और ना ही ऐसे कपड़े मौजूद थे जो उस भीषण ठंड में हमारे सैनिकों को बचा सकें। लद्दाख में सबसे पहला हमला 20 अक्टूबर 1962 को किया गया था और इस मोर्चे पर चीन हावी रहा था। लद्दाख के पूर्व में चुजुल एक ऐसा इलाका बचा था जिसमें भारत का नियंत्रण था और चुजुल तक पहुंचने के लिए चीन की नजर रिजांगला पर थी, जो चुजुल से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर था। और चीन इस इलाके को इसलिए हासिल करना चाहता था क्योंकि 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस इलाके पर नियंत्रण का मतलब होता इलाके में दबदबा। और इसलिए 18 नवंबर 1962 को सुबह करीब 3:30 बजे चीन ने दक्षिण लद्दाख के रिजांगला में हमला बोल दिया। उस वक्त चुजुल में 13 कुमाऊं रेजिमेंट तैनात थी और रिजांगला में इस रेजिमेंट की एक टुकड़ी मौजूद थी जिसका नाम था चार्ली कंपनी। इस कंपनी को कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। चीनी सैनिकों ने एक प्लान के तहत रिजांगला में तैनात सैनिकों को दो तरफ से घेर लिया, जिसके चलते भारतीय सैनिक अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और इसलिए स्थिति को देखते हुए मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर अधिकारियों से रीइंफोर्समेंट यानी बैकअप फोर्स के लिए मदद मांगी, लेकिन उस समय बैकअप फोर्स का वहां पहुंच पाना नामुमकिन था और उनके अधिकारियों ने उन्हें चौकी छोड़कर पीछे हटने के लिए कह दिया। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने पीछे हटने से मना कर दिया और उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि अगर कोई आप में से पीछे हटना चाहे तो हट सकता है, लेकिन मैं अपनी अंतिम सांस तक इस युद्ध को लड़ूंगा। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों के पास 303 राइफल और सिर्फ 600 राउंड की गोलियां ही मौजूद थी। 303 एक ऐसी राइफल होती है जिसमें एक बार में एक गोली ही लोड कर सकते हैं, जबकि चीनी सैनिकों के पास सेल्फ लोडिंग राइफल मौजूद थी। युद्ध के दौरान जब भारतीय सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई थी, तब उन्होंने चाकू, छुरे और पत्थरों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया था और अंत में भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों के खिलाफ खाली हाथ भी लड़ते रहे थे। इस युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट के सिर्फ 120 सोल्जर्स ने चीन के शुरू के दो हमलों को सिर्फ 45 मिनट में ही विफल कर दिया था। युद्ध के 3 महीने बाद जब शहीद हुए भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को ढूंढने के लिए गए तो उन्हें ढूंढने वाले हर एक सैनिक और ऑफिसर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, क्योंकि 18 नवंबर 1962 को रिजांगला में शहीद हुए कुछ सैनिक अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और आपको ये जानकर गर्व महसूस होगा कि कुछ सैनिक के हाथ में उनके हथियार मौजूद थे और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थी। हम आपको बता दें कि 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट का एक नाम वीर अहीर भी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मौकों पर राजस्थान और हरियाणा के यादव ही भर्ती किए जाते हैं, इसलिए रिजांगला को अब अहीर धाम भी कहा जाता है।
ये लड़ाई कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 120 भारतीय सैनिकों में से 114 सैनिक अपनी जगह लड़ते हुए शहीद हो गए थे और इनमें से 5 को बेहद जख्मी हालात में चीन ने बंदी बना लिया था। ये जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद खुद चीन ने भारतीय सैनिकों के शौर्य की तारीफ की थी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी का नेतृत्व करने वाले मेजर शैतान सिंह को उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और अन्य 7 सैनिकों को वीर चक्र और 4 सैनिकों को सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया है। हम आपको बता दें कि रेजांगला की लड़ाई को यूनेस्को द्वारा प्रकाशित सबसे बहादुरी से लड़ी जाने वाली 8 लड़ाइयों में गिना गया है। भारतीय सैनिकों की ये वीरता भरी लड़ाई इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि रेजांगला युद्ध में एक भारतीय सैनिक ने औसतन 10 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और ये युद्ध इस बात को भी साबित करता है कि विषम परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिक न केवल बहादुरी से लड़ना जानते हैं बल्कि वे अपनी जान देकर अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करना भी जानते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।